हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा के ऑफ सीज़न के बारे में, या फिर आप इसे मॉनसून सीज़न भी कह सकते हैं, जो कि रहता है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टिल सितंबर। तो अगर आपने जून से सितंबर के बीच में अपना गोवा ट्रिप प्लान किया है या प्लान करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या जून से सितंबर के बीच में गोवा आना सही समय है, क्या आप इस वक्त गोवा आ सकते हैं, और अगर आप गोवा आ रहे हैं तो इस समय आपको गोवा में क्या सिचुएशन मिलेगी, सीज़न के कंपैरिजन में ऑफ सीज़न में क्या क्या चीज़ें बंद रहती है। तो इस पूरी जानकारी के लिए मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने इस चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस आएँ तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जून से सितंबर के बीच का जो टाइम रहता है उसे गोवा में ऑफ सीज़न क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जून से सितंबर के बीच में गोवा में मॉनसून सीज़न रहता है। पूरे पूरे दिन बारिश रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, बीच में सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बारिश बंद होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपका मन कहता है कि आप घर में ही रहें, घर में गरम-गरम पकौड़े खाएँ, ना कि आप बाहर घूमने जाएँ। तो इसी वजह से गोवा में जून से सितंबर के बीच में क्राउड कम रहता है, कम लोग गोवा विज़िट करते हैं। और अगर आप इस मॉनसून टाइम पे गोवा आ रहे हैं तो आप बिना रेनकोट के तो बाहर निकल नहीं सकते, तो आपके पास हमेशा रेनकोट या अम्ब्रेला रहना चाहिए। तो जब आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप घूमने जा रहे हैं, बारिश हो गई, आप वहाँ पे जिस भी लोकेशन पे गए हैं आप फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप मिस करेंगे अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको और कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि गोवा में साल के 12 महीने टूरिस्ट रहते हैं। सीज़न के कंपैरिजन में जून से सितंबर के बीच में क्राउड कम रहता है, बट इस समय भी बहुत सारे टूरिस्ट गोवा अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए आते हैं। जो ये मॉनसून टाइम है उसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं और आप गोवा आना प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या सिचुएशन मिलेगी। एक तो आपको जो मौसम है वो आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि बारिश होने की वजह से बाहर जो मौसम रहता है वो ठंडा रहता है। और अगर आप इस समय मॉनसून टाइम पे गोवा आ रहे हैं तो आप बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशन को ट्रैक करके कवर कर सकते हैं। आपको सभी जगह पे ग्रीनरी देखने मिलेगी। इस समय बहुत सारे वाटरफॉल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो आपको सीज़न टाइम पे ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च नहीं देखने मिलते हैं, या फिर जो वाटरफॉल होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। बट अगर आप मॉनसून सीज़न में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स एक्टिव मिलेंगे, आप बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल कवर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बारिश का मौसम पसंद है तो इस समय अगर आप गोवा आते हैं तो आप अपना टाइम गोवा में बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऑफ सीज़न में इन बिटवीन जून टू सितंबर गोवा आ रहे हैं तो सीज़न के कंपैरिजन में आपको क्या क्या चीज़ें क्लोज मिलेंगी और क्या स्टिल ओपन रहेंगी। तो अगर आप ऑफ सीज़न में गोवा आ रहे हैं तो आपको वाटर स्पोर्ट्स कम्प्लीटली बंद मिलेगा, आपको किसी भी बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेगा। जो डॉल्फिन देखने के लिए बोट्स जाती हैं, आपको डिफरेंट आइलैंड्स पे बोट विज़िट कराती हैं, वो सब चीज़ें बंद होती हैं इस समय पे। और अगर आप ऑफ सीज़न में गोवा आ रहे हैं तो जितने भी बीच शैक्स या बीच हट्स हैं ये सभी आपको शट मिलेंगे। तो आपने देखा होगा जितने भी ये बीच शैक्स होते हैं, बीच हट होते हैं, इनका टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, लकड़ी और जो नारियल के पत्ते होते हैं उससे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो जब ये ऑफ सीज़न होता है तो ये इसे बंद कर देते हैं और सीज़न टाइम पे फिर से इसका कंस्ट्रक्शन होता है।
बीच साइड नाइट पार्टीज़ ये आपको देखने नहीं मिलेगी। तो अगर आपने कलंगुट बागा बीच पर अगर आपने नाइट में विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा जो ये बीच शैक्स होते हैं वहाँ पे नाइट पार्टीज़ रहती हैं। आपको लाउड म्यूज़िक देखने मिलेगा और बहुत सारे लोग नाचते गाते दिखाई देंगे, इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। तो वो सब चीज़ें आप ऑफ सीज़न में इंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ द रेन। जो आप बीच साइड नाइट डेकोरेशन देखते हैं स्पेशली ऑन बागा बीच, कलंगुट बीच एंड कांदोलिम बीच, वो सब आपको ऑफ सीजन टाइम पे देखने नहीं मिलेगा। बोट क्रूज अवेलेबल नहीं मिलेगी। अगर आप ऑफ सीजन में गोवा आ रहे हैं तो आप बीचेस विजिट कर सकते हैं, बीचेस पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं और बीचेस के किनारे बैठ सकते हैं, बट बीचेस में स्विम करना अलाउड नहीं है। अगेन रीज़न है रेन की वजह से इट इज़ रिस्की टू गो एंड स्विम इन वाटर। तो इसीलिए जितने भी लाइफ गार्ड हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप बीचेस के आसपास लाइफ गार्ड नहीं देखते हैं तो आप रिस्क मत लीजिएगा, आप बीचेस में जाकर के स्विम करने की कोशिश मत कीजिएगा, इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो बहुत सारे लोग गोवा में सी फूड इंजॉय करने आते हैं एंड ड्यूरिंग मानसून सीजन क्योंकि फ़िशिंग बंद होती है, बहुत कम ही फिशरमैन हैं जो फ़िशिंग के लिए जा पाते हैं और उस वजह से जो फ्रेश फ़िश है उसका स्टॉक कम रहता है। एंड अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के आप कोई भी सी फूड ऑर्डर करते हैं तो जो सी फूड के प्राइसेस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ड्यूरिंग ऑफ सीजन क्राउड कम होने की वजह से गोवा में 50% ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड शॉप्स क्लोज हो जाती हैं और वो बाद में सीज़न जब स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तभी वो ओपन करते हैं। ऑफ सीज़न में सीज़न के कंपैरिजन में क्राउड कम रहता है, कम लोग गोवा विजिट करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें क्राउड पसंद नहीं है, आप नॉर्थ गोवा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऑफ सीजन में गोवा आ सकते हैं, आपको क्राउड कम मिलेगा। नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा बोथ प्लेसेस आपको क्राउड कम मिलेगा। अगर हम बात करते हैं होटल एंड रिजॉर्ट प्राइसेस के या बाइक रेंटल के, तो बाइक रेंटल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अराउंड 250 टू 300 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस पे आपको जो स्कूटी है वो पर डे रेंटल पे मिल जाती है। उसके अलावा जो अकोमोडेशन या स्टे के प्राइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। रीज़न यही है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 50% ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स अपना ऑपरेशन शट कर देते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। तो जितना क्राउड कम होता है उतने ही आपके स्टे के ऑप्शंस भी कम होते हैं, इसीलिए प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको सीज़न के कंपैरिजन में बहुत लो रेट मिले, बट स्टिल मैंने ऑफ सीज़न में बहुत बार ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे होटल्स फुल चल रहे होते हैं, उनके पास जो रूम्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इट एंटायरली डिपेंड्स कि क्राउड कैसा है, कितने लोग गोवा विजिट कर रहे हैं। क्लब्स, नाइट लाइफ, पार्टीज, कसिनोज ये सब आपको ओपन मिलेंगे। दी ओनली डिफरेंस विल बी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ अवेलेबल मिलेगी, बट फन विल बी सेम। अगर आप ऑफ सीजन में गोवा आ रहे हैं, आप नाइट पार्टीज इंजॉय करना चाहते हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली अवेलेबल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि गोवा ऑफ सीजन में भी टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ओपन है। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आपको ऑफ सीजन में क्या चीज़ मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी। इन केस इफ़ यू आर कंफर्टेबल with the things that are still available during off season तो आप definitely गोवा आ सकते हैं। गोवा इज़ वेरी ब्यूटिफुल ड्यूरिंग मानसून, शांत रहता है। इफ़ यू आर somebody who's more नाइट लाइफ पार्टी पर्सन who want to enjoy parties, बीच पार्टीज, तो आप डेफिनेटली थोड़ा अपना ये जो गोवा ट्रिप है होल्ड कर सकते हैं एंड यू कैन कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन बिटवीन अक्टूबर टू मई, बट अदरवाइज गोवा इज़ ओपन फॉर ऑल ड्यूरिंग ऑफ सीजन। और अगर आप गोवा में एंट्री रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो एंट्री रूल सेम है। अगर आपने कोविड की दोनों डोज लगवा ली हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हैं और जहाँ पे भी आपसे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे आप ये सर्टिफिकेट दिखा करके गोवा एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ एक ही डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवाया है या वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो उस केस में आपके पास
एंटीजन या आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये दिखा कर के आप गोवा एंटर कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई है और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके जवाब दे दूँगी। सो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। तब तक के लिए बाय।